गाजीपुर बॉर्डर पे बस भगवान से रोज घर से प्रार्थना करके आता था कि जिस पवित्र स्थान पे मैं जा रहा हूँ, जहाँ किसान 80 दिन से 90 दिन से पड़े हैं, भूखे प्यासे टेंटों में सो रहे हैं और इनकी कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही, तो मैं भी उस मंदिर में जाऊँगा। शायद भगवान ऊपर वाला मेरे भी इस पवित्र स्थान पर राकेश टिकैत जी की कभी एशियन न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। जैसे कि लगातार हम गाजीपुर बॉर्डर से लाइव रहते हैं और कवरेज करते हैं, वैसे ही एक मुद्दा किसान आंदोलन की ही तरह आज गाजीपुर बॉर्डर पर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके सामने, ये यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा होगा, पैदल यात्रा गाजियाबाद से मेरठ तक। जिसे लगातार कभी दिल्ली की बात होती है, कभी बॉर्डर्स की बात होती है, लेकिन यहाँ मुद्दा ही अलग है। क्योंकि यहाँ बात की जा रही है पैदल यात्रा गाजियाबाद से मेरठ तक। आइए जानते हैं कि ये मुद्दा क्या है कि गाजियाबाद से मेरठ जाने तक का जो सफर ये तय कर रहे हैं, आखिर क्यों, क्या मसला है, क्या रीजन है, जानेंगे इन्हीं लोगों से। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी का नाम उजागर होता नजर आ रहा है, जिसका नाम है श्री राम पिस्टन, जो एक रिंग फैक्ट्री है गाजियाबाद की। आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम रविंदर त्यागी है। रविंद्र त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है पैदल यात्रा गाजियाबाद से मेरठ तक, ये किस विषय में है और आप आज गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों पहुंचे हैं? सबसे बड़ा सवाल आपके लिए होता है। मैंने 20 वर्ष कंपनी में कार्य किया, स्थायी मजदूर था मैं। मुझे कंपनी ने अपनी तानाशाही और अहंकार नीतियों के कारण बाहर कर दिया। और सबसे पहले रीजन तो होगा कुछ बाहर करने का। रीजन ये था, मेरे साथी जो थे वे मजदूर थे, वे उसके खिलाफ बोल जाते थे। जो मजदूरों का शोषण हो रहा था, 3-3 मशीनें चलवाई जाती थी। यूनियन हमारी कंपनी में है नहीं, फर्जी यूनियन है। 40 साल से कोई यूनियन का चुनाव नहीं है, मजदूर यूनियन नहीं चुन सकते। मजदूरों की उंगली कटती है बेचारे से, 3-3 मशीन चलवाई जाती है। हम जैसे बोल जाते थे, मैं बोलता था, मेरे साथ उन्हें बाहर कर दिया, मुझे भी बाहर कर दिया। उन लोगों को 2018 में पैसा दे दिया, मुझे नौकरी देने का आश्वासन दिया, ना नौकरी दी ना पैसा दिया। जब आपको बाहर निकाल दिया और आपको नौकरी से निकाल दिया गया, तो आप शासन प्रशासन के पास पहुंचे? हमने शासन प्रशासन से पिछले 1 वर्ष से मैं गुहार लगा रहा हूँ। डीएम साहब के यहाँ 3 महीने में धरने पे बैठा। मेरे साथ अनिल शर्मा, सुनील त्यागी, जय भगवान शर्मा था, जो 8 साल से कोर्ट में केस लड़ रहे थे। 3 महीने धरने पे बैठने के बाद डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुझे आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर हम डीएम साहब यहाँ से परेशान हो गए, गाजियाबाद से गए मेरठ कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब से आदेश करवा के लाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम पैदल चल के गए जी, कठिन परिश्रम करके गए। ये बैनर है, सच्चाई हमारी सब जानते हैं। हम पैदल चल के गए कमिश्नर साहब को, दोबारा कमिश्नर साहब ने आदेश करे डीएम साहब को, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं लखनऊ गया, सीएम साहब के आदेश का। अब आप जो है यहाँ किस लिए पहुँचे हैं? मैं इसलिए गाजीपुर बॉर्डर पर। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे बस भगवान से रोज घर से प्रार्थना करके आता था कि जिस पवित्र स्थान पे मैं जा रहा हूँ, जहाँ किसान 80 दिन से 90 दिन से पड़े हैं, भूखे प्यासे टेंटों में सो रहे हैं और इनकी कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही, तो मैं भी उस मंदिर में जाऊँगा। शायद भगवान ऊपर वाला मेरे भी इस पवित्र स्थान पर राकेश टिकैत जी की कभी नजर। मुलाकात हुई आपकी राकेश टिकैत जी से? आज मेरी राकेश टिकैत जी से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत दूर से मुझे देख लिया था और खुद आए बेचारे चल के। ऐसे नेता को मैं नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, जिन्होंने मेरी पूरी प्रार्थना सुनी, पूरी बात सुनी और मुझे आश्वासन दिया। और मेरे कुछ ना जाने किन किन से इन्होंने वार्तालाप करी, मुझे पूरा भरोसा दिया। तो आपको लगता है कि ये जो मैटर है ये जल्दी निपट सकता है? मुझे लगता है राकेश टिकैत जी ने जब इतने बात की है तो कुछ ना कुछ होगा हल। क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो मेरा कोई बुरा कैसे हो जाएगा। जी, जिसे आप देख रहे हैं कि हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये त्यागी जी का कहना है कि जब ये वहाँ पर लेबर के लिए काम करते थे 20 साल से श्री राम पिस्टन रिंग फैक्ट्री में, तो वहाँ पर इनकी परेशानी बढ़ती चली गई और वहाँ से इनको निकाल दिया गया। इनको जो है वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब ये वहाँ पर आपकी सैलरी भी रुकी हुई है क्या? मुझे 2018 से आज तक कोई पैसा नहीं दिया। मेरी सैलरी, मेरा फंड भी नहीं निकालन दिया इन्होंने। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। जब मेरे यहाँ से अभी 6 दिन पहले वीडियो वायरल हुई, जब मुझे फंड का मैसेज आया कि आप फंड निकाल सकते हैं। अब मैं सर उस फंड का क्या करूँगा जब मेरे बच्चों के नाम कट के फीस नहीं जमा हुई? क्या करें? अभी एक आपके बीच एक व्यक्ति पहुंचे थे, त्यागी जी, गाजियाबाद से, जो श्री राम पिस्टन फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने वो आपसे आश्वासन के लिए पहुंचे थे, क्या आश्वासन मिला उनको? वो कहा हमने किसी को, वहाँ पे फैक्ट्री वालों को उसको ही। तो हो सकता है उसका निवारण कुछ हो जाए। तो होगा निवारण, क्यों नहीं होगा? उसने 20 साल नौकरी करी, अब कहाँ जाएगा वो?
बिल्कुल, जैसे 20 साल से 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से लगातार भटक रहा है। कभी जो है गाजियाबाद से मेरठ जाने की भी, कमिश्नर के पास जाने की बात चल रही है उसकी, तो यहाँ जो है उसको इंसाफ मिल जाएगा? आप उनके साथ हैं? क्यों नहीं मिलेगा इंसाफ? जी, जैसे देख रहे हैं आपके लॉकडाउन के बाद स्कूल तो खुले ही नहीं थे, लेकिन स्कूल भी खुलने शुरू हो गए हैं और 2018 से यानी 2 साल, तीसरा साल शुरू हो गया है, अभी तक इनकी तनख्वाह भी नहीं मिली है। जब ये किसान आंदोलन के बीच पहुंचते हैं तो इनकी कुछ वीडियो वायरल होती है तो इनका फंड, इनका पैसा देने की भी बात की जाती है, लेकिन अब ये कहना सही हो सकता है कि जल्द इनकी समस्या का निवारण हो सकता है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं अफसर अली, कैमरामैन सना के साथ, एशियन न्यूज़। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।